हेलो दोस्तों, मैं विकेश शर्मा स्वागत करता हूं हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रजिस्टर के वर्किंग के बारे में। रजिस्टर आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों यूज किया जाता है, रजिस्टर का क्या काम है, रजिस्टर का हम लोग कैसे वैल्यू को निकालते हैं। इसमें कुछ कलर कोडिंग भी दिया रहता है जैसा कि आप इस में देख पा रहे होंगे। और इसमें मैं रजिस्टर्स यहाँ दर्शाया हुआ हूँ, इस पर आपको कलर कोडिंग भी लिखा हुआ है। तो इस कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर के बारे में जानने से पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सर्किट जैसे पावर सप्लाई, एसएमपीएस जो हमारे जो भी सप्लाई आते हैं उसके बारे में रिलेटेड आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेगा। और एलईडी टीवी के सारे फॉल्ट फाइंडिंग भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर आखिर है क्या, तो देखिए रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और एक करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करता है। मतलब कि अगर हम किसी रजिस्टर के अंदर से हम करंट को अगर गुजारते हैं तो उसमें वो प्रतिरोध पैदा करता है, करंट को कम करता है। तो चलिए हम आपको रजिस्टर के बारे में बताते हैं कैसे रजिस्टर एक काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाकर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि देखिए ये हमारा लाइन है। इस लाइन से हम लोग एक रजिस्टर को जोड़ते हैं जो कि इस टाइप से, और यहाँ से हम लोग वोल्ट जो कि डीसी वोल्ट, यहाँ से हम लोग डीसी वोल्ट हम लोग यहाँ से हम लोग 5 वोल्ट गुजारते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि यहाँ से हम लोग 5 वोल्ट गुजारते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 4 वोल्ट मिलेगा। मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई 5 वोल्ट दिए तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। रेजिस्टेंस इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग ये इसका जो वर्किंग है ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे डीसी 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पे हम लोगों को 4 वोल्ट आउट मिल रहा है। तो इस तरह से ये रजिस्टर काम करता है, मतलब कि करंट के रास्ते में ये रुकावट पैदा करने का काम करता है। मतलब कि ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। इसका वैल्यू के अनुसार ये वोल्टेज को कम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर कलर कोडिंग मैंने लिखा हुआ है। तो इस कलर कोडिंग को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए कलर कोडिंग में आपको यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है। जो ब्लैक का जो कलर कोड होता है वो 0 होता है। देखिए आप कलर कोड को याद करके रखिए और आप कहीं पे भी आप इसका रजिस्टर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जैसे कि आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि ब्लैक का कलर कोडिंग क्या होता है, रेड का कलर कोडिंग क्या होता है। तो आप याद कर के रखिए। जैसे कि ब्लैक का जो कलर कोडिंग होता है वो 0 होता है, ब्राउन का जो होता है 1 होता है, रेड का जो होता है 2 होता है, ऑरेंज का जो कलर कोडिंग होता है वो 3 होता है, येलो का कलर कोडिंग 4 होता है, ग्रीन का जो कलर कोडिंग होता है 5 होता है, ब्लू का जो कलर कोडिंग होता है वो 6 होता है, वायलेट का जो कलर कोडिंग होता है वो 7 होता है, ग्रे का जो होता है वो 8 होता है, वाइट का जो होता है 9 होता है। और ये जो गोल्ड और सिल्वर जो लिखा हुआ है ये इसका टॉलरेंस होता है, जो कि गोल्ड का टॉलरेंस ±5 होता है, सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±10 होता है। तो अब हम लोग चलिए जानते हैं कि रजिस्टर का जो सिंबल आपको इस टाइप का दिखने को मिलता है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। जो कि ये देखिए ये रजिस्टर का ये सिंबल है, इस टाइप का रजिस्टर का ये सिंबल होता है। और इसका जो डिनोटिलेटर होता है वो R होता है।
आर होता है। अगर आपको कहीं पे सर्किट में अगर आर दिखता है तो मानिए कि वो रजिस्टर है। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी रजिस्टर का वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, कलर कोडिंग निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको हम बता देते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये कलर कोडिंग आपको अच्छे से याद करना है और कुछ नहीं करना है। अगर कलर कोडिंग याद है तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग कलर कोडिंग कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे गोल्ड है। तो इसका हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए रजिस्टर का वैल्यू हम लोगों को 3 टाइप में देखने को मिलता है। जो पहला टाइप है ये ओम्स में होता है, जो कि इसका ओम्स में वैल्यू होता है, किलो ओम्स में होता है और एक मेगा ओम्स में होता है। तो देखिए, जो हमारा 1000 जब होता है, 1000 ओम बराबर होता है हमारा 1K। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जो 1000 ओम्स बराबर होता है 1K, और जब 10,000 होता है, सॉरी, जब 1000 ओम्स होता है तो ये 1K होता है, और अगर 1000 K होता है हमारा 1 मेगा ओम। तो इसका इस तरह से वैल्यू होता है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ओम्स में, किलो ओम्स में, मेगा ओम्स में होता है। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर का सिंबल बनाया है। इसको हम लोग किस तरह से इसका सिंबल वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, तो रेड का जो कलर कोडिंग हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है ब्राउन, ब्राउन का कलर कोडिंग कितना है, 1 है, तो 1 को सेम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज लिख रहा है, तो ऑरेंज का कितना है, 3 है। तो यहाँ पे तो 3 है, तो हम लोगों को 3 0 बैठाना है। जैसे कि 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 21,000 ओम्स हुआ। तो इसको हम लोग किलो में बदलते हैं। तो किलो में बदलने के लिए हम लोगों को, जैसे कि हम लोग बताया था, जो कि 1000 ओम बराबर 1K होता है, तो 21,000 ओम बराबर होता है हमारा 21K। और जिसका ये देखिए, इसका टॉलरेंस जो गोल्ड का है, जो कि ±5 वोल्ट, तो ये देखिए यहाँ पे ±5 हुआ, जो कि इसका वैल्यू हम लोग निकाले। फिर उसी तरह से हम लोग इसका वैल्यू देखिए निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका जो वैल्यू है हम लोगों का 21K निकला। फिर दूसरा इसका हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग वेलो लिखते हैं, वेलो लिखते हैं, और यहाँ पे ऑरेंज है। तो हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि रेड का क्या है, रेड का हमारा 2 है, वेलो का क्या है, वेलो का 4 है, ऑरेंज का क्या है, तो ऑरेंज का 3 है। तो हम लोग 3 0 बैठाएंगे, तो ये हमारा हो गया 24,000 किलो ओम्स। और इसको हम लोग किलो में बदलेंगे, तो किलो में बदलने के लिए हम लोग बताया था, जो कि 1000 जो होता है 1000 ओम बराबर होता है 1K, तो ये 24,000 है। तो हम लोग इसको 24K लिखेंगे, और इसका गोल्ड जो टॉलरेंस है वो हमारा ±5 होता है, जिसका इसका टॉलरेंस है। फिर अब लोग दूसरा तरीका से इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ काटते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग ब्राउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्राउन। जैसे कि यहाँ पे ब्राउन लिखा है, और यहाँ पे हम लोग ग्रीन लिखते हैं।
तो देखिए ब्राउन का क्या है 1 है, येलो का क्या है, येलो का 4 है, और ग्रीन का क्या है 5 है। तो हम लोग 5 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये कितना हो गया 3 जीरो से, जैसे कि इसमें हमारा हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 14,000 हमारा हुआ। तो 14,000 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा के में गया, फिर हम लोग इसका जो हो गया हमारा 14 मेगा ओम में ये हुआ, और इसका टॉलरेंस जो गोल्ड का है वो हमारा ±5 हुआ। तो आप इस तरह से इसका कलर कोडिंग हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं SMD जो हमारा रजिस्टर होता है, SMD रजिस्टर को हम लोग किस तरह से उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि आप सर्किट में बहुत सारे सर्किट में जो भी अब जो रजिस्टर आ रहे हैं उसमें SMD हो गए हैं, तो SMD का हम लोग कैसे कलर कोडिंग निकालते हैं, तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर का जो SMD रजिस्टर है उसका हम लोग सिंबल बनाते हैं। SMD का मतलब होता है सरफेस माउंटेड डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए SMD का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 2 3 लिखा है, इसका कितना वैल्यू होगा। तो जैसे कि 1 2 सेम उसी तरह से 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2, और 3 लिखा हुआ है तो 3 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा जो 12 के हुआ। उसी तरह से इसका अगर वैल्यू हम लोग, जैसे कि ये रजिस्टर है SMD रजिस्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2R2, तो इसका मतलब क्या हुआ 2.2 ohms। तो इस तरह से हम लोग SMD का वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि देखिए एक और निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 405, तो इसका कितना वैल्यू होगा। सबसे देखिए 4 0 1 2 3 4 5, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 3030, वरना इसका हो गया 4 मेगा ओम। तो आप इस तरह से इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखिए आपको रजिस्टर में कुछ नहीं करना रहता है, आपको कलर कोडिंग याद करना है और 2 वैल्यू आपको सेम लिखना है। जो तीसरा कलर आता है उसका जो कलर ग्रीन है, ग्रीन का जो है 3 हो, ग्रीन का जो 5 है तो आपको 5 0 बैठाना है। तो आप इस तरह से इसका कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।